हाँ, शुरू करें। अच्छा, सब लोग आ गए हैं, कैसे पता चल रहा है? अब मैं ऑन हो गया, लाइव हो गया हमारा। ठीक। सबको मेरा नमस्कार। और मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती की वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो मेरे को शक्ति प्रदान करे और मेरे वाणी को सुसंगत रखे। जैसे कि मैं आप लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण विषय जो कि आधुनिक भारत का निर्माण कैसे करें उसके संदर्भ में चर्चा कर पाऊँ। मैं आप सबको भी नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ कि आप बहुत मूल्य समय के आप इधर चर्चा में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। और मैं बहुत आभार एबीवीपी की कार्यकर्ता जैसे कि कमल नयन जी और अजय शंकर जी कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिए हैं आप लोगों के साथ इस संदर्भ में बात करने। आज का जो विषय है उसको शुरू करने से पहले मैं एक श्लोक आपके समक्ष रखना चाहूंगा। वो है कि जो शयनः भवतु शयनः भुनक्तु श वीर्यं करवावहै तेजस्विना वदितम् अस्तु मां विद्वेषावहै। ये श्लोक जब संवाद होता है उसके पहले या गुरु शिष्य के अंदर जो संवाद होता है उससे पहले उसको पढ़ाया जाता है और कोई कार्यक्रम करने से पहले, क्योंकि जब हम लोग चर्चा करते हैं उसमें बहुत सारे मतभेद हो सकता है और हम लोग एक विचारधारा का हो सकते हैं, कभी विचार में भी परिवर्तन होता है। तो इसीलिए हम लोग सब इसको दें और विद्वेष ना रखें और हम लोग सब पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने वाले। तो इस इसको कहा जाता है। और मैं कभी जो बात कहूँ किसी को ठेस पहुंचाए उनके लिए मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप भाषा में मत जाइएगा क्योंकि मेरा जो भाषा है वो थोड़ा अ, अलग होता है, लेकिन भावना में जाइए। सवाल आता है आप लोगों के बीच में भी और मेरे मन में भी, आधुनिक भारत का निर्माण कैसे? ये भारत क्या है और ये आधुनिक युग क्या है? और क्या भारत अभी तक निर्माण नहीं हुआ है कि हम लोग करना? ये सवाल आप लोगों के मन में जरूर आया होगा, मेरे मन में आ रहा है। भारत है क्या और भारत को हम ये देश को भारत क्यों कहें? ये सवाल आप लोगों के मन में आता होगा। बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैं एक जो इसका बात
बनाता हूँ, लेना चाहता हूँ, वो है भारत। वो शब्द के दृष्टि से, भाषा के दृष्टि से उसको हम तोड़े भारत को, तो हम पाएंगे भारत। भा का अर्थ होता है भानु। भानु का अर्थ प्रकाश, और ज्ञान में लोग रत रहते हैं, और जिस देश उसको रत कहते हैं। ऐसा बढ़िया नाम मेरे ख्याल से कोई दूसरा दुनिया का देश का नाम नहीं है जो मैं जानता हूं। हो सकता है कि मेरा जो जानकारी कम है। इसका मतलब हमारे जो भारत, प्राचीन भारत था, वो ज्ञान परंपरा में विश्वास करता था। मैं आपको बताऊं कि मैं इसमें विश्वास रखता, और भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनरुद्धार करने के लिए, करने के लिए मैं करीब 35,000 स्टूडेंट बात किया हूं, अभी तक 12,000 टीचर के साथ संवाद किया हूं। है कि मेरे जीवन इसमें समर्पित हो जाए, और मैं आप लोगों के साथ मिलके इसको पुनर्स्थापित कर पाए, और हम लोग आनंद से जिए। मेरा नाम देवी प्रसाद मिश्र है। आप लोगों को एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग में, जो IIT कानपुर में स्थित है, संस्थान है, तो कार्यरत हूँ प्रोफेसर से। और मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बहुत सारे विषय पढ़ाता हूँ, जैसे कि रॉकेट प्रोपल्सन, ये सब चीजें पढ़ाता हूँ, रिसर्च करता हूँ। इसके अलावा के लिए आजकल काम, और मेरा एक स्थान है जागो भारत माता। आप लोग उसको देख सकते हैं, www.akmi.weebly.com। और आप मेरा email ID नोट कर सकते हैं, dpmisra@gmail.com। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, dpmisra@IITK। और मेरा मोबाइल नंबर आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, 9451873857, 9451873857। और कोई भी आपके मन में प्रश्न होगा, शंका होंगे, गाय होंगे, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, और इस फेज में भी आपका सुझाव दे सकते हैं, और कोई सुझाव देना चाह सकते हैं। तो अभी हम समझते हैं कि भारत, जिस भारत में हम लिए हैं, वो एक गौरव ऐसा देश पूरा दुनिया अविरल था। हम लोग समझे, हम लोग को देश को चिड़िया कहा जाता। अभी का जो स्थिति हम देखें, तो हम विकासशील देश बनने के लिए जूझ रहे हैं। और ये विकास क्या है जो को हम पाना चाहते हैं, जो दर्जा हम लेना चाहते हैं, वो आधुनिक भारत का है, उसको देखना पड़ेगा। आप को पता होगा कि भारत स्वाधीन हुआ है 1947, 1947 में, लेकिन उससे पहले 1,000 साल से भी ज्यादा वो हम लोग बहुत सारे आक्रांत ने को आए, लूटे, नष्ट और किए हैं। लेकिन ये हमारे पूर्वज लोगों का कार्य है कि हमको मिटाने के लिए अभी तक उन लोगों ने ना कर पाया। और ये भारत के बारे में हम जितना भी बोले उतना कम है। मैं आपको बताऊं कि भारत ज्ञान परंपरा में वास रखता था, और सभ्यता जो विकसित हुआ है पूरा दुनिया में,
सबसे अच्छा माना जाता है। और आप लोगों ने पढ़े होंगे कि जितना भी माइनर सभ्यता है, ग्रीक सभ्यता है, रोम सभ्यता है, बहुत सारे सभ्यता है, उसमें जो मेसोपोटामिया सभ्यता ये पुरानी थे, लेकिन अभी जो लोगों ने शोध किए, प्रमाण किए कि भारतीय सभ्यता सबसे प्राचीनतम सभ्यता, ये सभ्यता की क्या और वो कैसे दूसरे से अलग है हमको देखना चाहिए। होंगे जो हमारे स्वामी विवेकानंद, जिसको मैं महान संत मानता हूं, वो पहला थे जो कि राष्ट्र हित अपने जीवन को बलिदान और हमको दुनिया के सामने स्थापित कर लिए भारतीय संस्कृति सभ्यता को वो तत्पर वो है। दुनिया के अन्य हिस्सों में भी जब सभ्यता का जन्म लिया है, तब प्राचीन भारत में हम लोग बहुत, वो लोग भी आगे बढ़े, उन लोगों ने आगे बढ़ा है, लेकिन हम लोगों का जो भाव है वो अलग है, और उन लोगों का जो है वो हमेशा की तरह और विस्फोट और के साथ दूरी के साथ युद्ध की बिगुल बजा के चलते थे, और उन प्रत्येक विचार में खून था, विधवाओं के आंसुओं से वो आगे बढ़ते थे। अनाथ का पंख है, लाखों लोग मरे हैं, और ये प्रत्येक शब्द का पालन किया जाना था, लेकिन वो कोई अन्य राष्ट्र में सिखा है, लेकिन भारत हजारों सालों से शांतिपूर्वक अस्तित्व में रहा। वहां तक की गतिविधि प्रचलित नहीं थी, जब ग्रीस भी अस्तित्व में नहीं था, वहां भारत अच्छे देश के गिना जाता था, और वो ऊंचाई पे, पर तब तक इस देश में विचारों का बाहर निकलता है, और लेकिन हर विचार के पीछे, हर कार्य के पीछे एक आशीर्वाद और इससे पहले शांति के साथ कहा जाता है। हम दुनिया के सभी राष्ट्रों में कभी भी जितने भी बाली दौड़ नहीं है रहे हैं, वो आशीर्वाद हमारा सिर पे है, इसीलिए हम लोग रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे का जो सभ्यता है वो अपने जो चीज को दूसरे थोपते थे, युद्ध करके, जबरदस्ती कर, लेकिन हम लोग हमारे जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसको कभी दूसरे पर थोपे नहीं। ये हम लोग अपने देश में चीज को दूसरे को बहुत दिए हैं, और हम लोग ज्ञान परंपरा में विश्वास रखते थे, इसीलिए बहुत सारे चीज दुनिया को दिए हैं, क्योंकि हम लोग जानते थे, हमारे जो जनमानस में अभी भी वो चरमरा रहे, नापी नानी यते ना क्षम जाति विद्या रत्न महाधरम। ये जो विद्या है, हमारे जो पूर्वज लोग बात करते थे विद्या की, क्योंकि ज्ञान सबसे बढ़िया चीज है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहे हैं, ना ही ज्ञाने न सदृश पवित्र
मियं वर्तते। ज्ञान के अलावा कोई पवित्रतम चीज नहीं है दुनिया में। और एक ज्ञान का हो सकता है, एक है पराग ज्ञान और दूसरा है अपराग ज्ञान। तो पराग जीवन का ध्येय है, परंतु अपराग ज्ञान भी होना जरूरी है। तो इसलिए ये जो ज्ञान है हम लोगों ने बांटे हैं, इसलिए भारत में बहुत सारे लोग इधर आते थे और ये वैभवशाली, वित्तशाली और ऐश्वर्यशाली देश था। और हम लोगों ने बहुत सारे चीज को दूसरे दुनिया से बांटे हैं। हमारा जो मूल तत्व है वो है आध्यात्मिकता, जिसको हम धर्म कहते हैं। मैं आपको आगाह करूं है ये अद्वितीय है। भारत एक जो धर्म कहते, मानव धर्म, जिसको सनातन धर्म कहते हैं, और आज की परिभाषा में इसको हिंदू धर्म कहते हैं। ये दुनिया के दूसरे कोई धर्म नहीं दिया है, वो सब पंथ दिए, संप्रदाय दिए, लेकिन हमारा जो धर्म दिए है वो धर्म लोगों को जोड़ता है। और जो रिलीजियन है, जिसको साधारण लोग मानते हैं वो धर्म है, वो धर्म नहीं, संप्रदाय, वो लोगों को तोड़ता है, बांटता है। बहुत सारे दर्शन दिए, समाज शास्त्र, जो कि हम लोग अभी वो समाज को संरचना करने के लिए करने नष्ट कर रहे हैं हमारे समाज को। था वो शिखर पर थे, इसलिए जो है तक्षशिला, बहुत सारे यूनिवर्सिटी भारत में दिया है, और भारत पूरा दुनिया जो विश्वविद्यालय है उसमें, लेकिन हमारे अभी विश्वविद्यालय का अवस्था देखेंगे, वो बारे में ना कहे तो बेहतर है। और दिन बर दिन हमारा जो का क्वालिटी है वो बहुत ही क्षीण हो रहा है। और हम लोगों ने विज्ञान में माहिर थे, जो भाषा दुनिया का सबसे अच्छा भाषा है उसमें गिना जाता है, हमारी भाषा वैज्ञानिक है, लेकिन दुख की बात हम अंग्रेजी भाषा बोल रहे हैं और पूरा नष्ट कर रहे हैं हमारे समाज को, संस्कृति को। में हम लोग निपुण थे, कृषि और वस्त्र उत्पादन में हम लोग निपुण थे, और कृषि तो ऐसे माना जाता है लोगों को, भारतीय लोगों ने कृषि कैसे किया जाए वो सिखाया। स्वास्थ्य अत्यंत बढ़िया, और आयुर्वेद और हमारे भौतिक विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान के साथ जुड़ा था, और धातु विज्ञान, अभियांत्रिक और पौधिक, ये सब विषय में हम लोगों ने माना। लेकिन दुख की बात है, ये जो भारतीय भी ज्ञान धारा है, परंपरा है, जो कि चल रहा था, हमारा गुरु शिष्य का परंपरा आज नहीं रहा। ना गुरु है आज, ना शिष्य है। इस घड़ी में है कि जैसे लगता है कि हमारे दिग्हीन पथभ्रष्ट होके, तो हम लोग एक वैभवशाली और वित्तशाली देश था। तो पता होगा कि तभी तक पूरा करीब 26% जीडीपी भारत के पास, लेकिन हम लोग करीब 5-6% या उससे थोड़ा ज्यादा अभी बढ़ा है। लेकिन ये सब समाज, तो हम लोग जी रहे हैं जिस समाज में अपने को पतित, अपने को निष्पेषित, अपने को नीचा समझता है, और सब पीड़ित है। ये पीड़ा हजारों साल से है और दिन बर दिन बढ़ रहा है। सबके पीड़ा दूसरे के प्रति है, आक्रोश है, द्वेष है। ये समाज हम कभी सोच नहीं पाते थे, दिन भर दिन और नष्ट। जैसे कोरोना वायरस
हम लोगों को अस्त व्यस्त ध्वस्त तस्त किया है। हमारे समाज जो कि बहुत बढ़िया, वो अभी हम लोग उसके परेशान है, नष्ट है। मैं आपको कहना चाहूंगा, जितना भी सभ्यता पहले उसमें सब मर गई, उस नाम निशान भी नहीं है। भारतीय सभ्यता अभी तक जिंदा है, लेकिन मैं दुख की बात बताऊं, पीड़ा को आपके साथ साझा करूं कि वो अभी मरने के कागार पर। इसको कौन मार रहा है, क्या मार रहा है, ये सवाल आप लोगों को अंदर आना चाहिए। कौन है? और सभ्यता नहीं बचेगी तो से आगे जा पाएंगे। और एक ही सभ्यता दुनिया का अभी तक बची, और वो है भारतीय सभ्यता। और हमारे अभी चुनौती क्या है? ऐसे देखा जाए, सबसे बड़ा जो चुनौती हमारे लिए है कि हमारे समाज व्यवस्था दिन भर दिन विनिष्ट हो रहा है, ध्वस्त हो रहा है। जैसे कि मैं बताया, कोरोना वायरस जैसा हम लोग सब अस्त व्यस्त है। ये जो तंत्र है, जो भी चल रहा है भारत में आज, और आप लोग स्वाधीन होने के बाद दिन भर दिन हम लोग जो सिस्टम, जो व्यवस्था है, वो हमको जीने के लिए नहीं दे रहा। हम लोग सब अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे रगों में है जो कि मानवता का गुण है, क्योंकि हम लोग मानववादी धर्म का जीना चाहते हैं। आप देखेंगे होंगे, पूरा साफ तौर कर दिया है कि के अंदर, भारत के अंदर जो भावना है लोगों के अंदर अभी भी बरकरार है, जो पहले था। क्योंकि ये हम लोगों में है, दूसरे के साथ रहना, दूसरे के सुख दुख में भाग लेना, और मुसीबत में लोगों को दुख दर्द को कम करना हमारे परंपरा है। अमेरिका में नहीं है, आप देखिए। और कोरोना में हम लोग इतना नहीं है, आक्रांत नहीं हुए हैं। और ये हमारे ये सब हम लोग ऋषि मुनि का संतान है। हम लोग अब में जाए तो निश्चित तौर पे आगे बढ़ सकते हैं। और जो मैं कह रहा था समस्या, तो हमारे समाज जो जोत था वो टूट रहा है, और हमारे जो परिवार था, जो था, वो कुटुंब तो टूट रहा है। हमारे गांव नष्ट हो रहा है। गांव जो है भारत का आत्मा है। हमारा संस्कृति, जिसको देश का आत्मा कहा जाता है, वो अभी अपसंस्कृति के तौर पर चल रहा है। और संस्कृति क्या है, ये आपके मन में प्रश्न होता होगा। ये एक लंबा विषय है। मैं फिर भी आपको कहना चाहूंगा, सम्यक कृति को हम लोग संस्कृति कह सकते हैं ना। वो जो कपड़ा पहनना, उसको जो वेस्टर्न लोगों ने और लोगों ने जिसको संस्कृति का नाम दिए, वो संस्कृति। सम्यक कृति का मतलब बढ़िया से कोई चीज को करो, समझ और संबंध के साथ जियो, और सहयोग करो से सबका मंगल हो। पूजा पाठ में लिखा जाता है शुभ लाभ। इसका अर्थ क्या है? लाभ क्यों नहीं? क्योंकि सिर्फ क्यों नहीं है, वो शुभ के साथ क्यों रहा है? कोई लाभ अपने समाज के, परिवार के लिए, और जितना भी है उसके लिए शुभ नहीं है, तो वो लाभ को लाभ नहीं कहा जाता है। चिन्ह है, सभ्यता का चिन्ह है, उसको हम बरकरार रखे। ये को मैं कहता हूं कि सब सिग्नेचर है, और उसमें बहुत सारे वो सांकेतिक। तो हमारे अभी जो मैं चर्चा कर रहा था, हमारी समस्या है कि हमारे परिवार, हमारे दिनचर्या नष्ट। आजकल जो मोबाइल साइबर है,
जो इंटरनेट है उसमें ऐसा हो गया कि हम हम काम करना भूल गए, अस्त व्यस्त हो गए। बच्चे लोग खाना नहीं खाते हैं मोबाइल के बिना। उसका अर्थ क्या हो, उनका दिमाग कैसे आगे बढ़ेगा? एक बड़ी नशा है, और ये नशा अभी सब लोग कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। और आप के साथ है, हम लोगों के साथ है, सब है, वो है ये बेरी लोगों को जीने ही नहीं दे रहा, वो मरने के लिए पूरी भी कर रहा। लेकिन ये बेरोजगारी हमको नष्ट कर रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, न दूसरे देश में जाते हैं वो निवेश, और वो लोग आते हैं हमारे संस्कृति को ध्वस्त करते हैं, हमारे परिवार को ध्वस्त करते हैं, हमारे जो परंपरा है उसको नष्ट करते हैं, और हम कहाँ का नहीं रहते और हो रहा है दिनात का जगड़ में फंस रहे हैं, क्योंकि हम लोग को लोन करते हैं और हम नष्ट कर देते हैं। तो लेकिन ये बेरोजगारी का कारण क्या है, उसको हम कैसे निदान कर सकते हैं, उसको देखना पड़ेगा। और आजकल सब नौकर बनना चाहते हैं, और नौकरी बनना एक जो माना नहीं जाता है पहले जमाने। आप लोगों को पता होगा, एक मुहावरा है कि उत्तम खेती दान, नीच चाकरी भीख निदान। जो पहले सबसे बढ़िया खेती था, क्योंकि जरूरी प्रतिष्ठा देवा, और मध्यम बान जो था व्यवसाय दूसरा नंबर में था, और सबसे नीच चाकरी, चाकरी जो है नीच लोगों का काम था, भीख जो है सबसे अंतिम श्रेणी में। हम लोग अभी दूसरे देश में जाके हाथ पिलाते हैं, हमको आ जाओ इधर, हमारे निवेश करो, वो करो। इसका मतलब कि हम लोग अपने बलबूते पर नहीं काम कर सकते। ये तो बड़ी विडंबना है हमारे, और इसीलिए हमारे जो रुपया के भाव दिन भर दिन गिरता जा रहा है। तो ये जो भ्रष्टाचार है, ये हमारे को नष्ट कर रहा है, हमारे देश को ध्वस्त कर रहा है, हमारे समाज को विखंडित कर रहा है। और ये बात बहुत साल पहले हुए हैं, ज्यादातर देखा जाए तो ये हमारा अधपतन का एक कारण है, लेकिन दिन दिन ये बढ़ रहा है। और इसका जो है, इसका खुले आज पारदर्शी प्रणाली की बजाय पारिवारिक कर्म फार्म का रूप में कार्यरत, परिणाम स्वरूप भारत में भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया, और भ्रष्टाचार है। लेकिन उसमें कुछ सुधार अभी हो रहा है। देखिए उसका कैसे रूपरेखा आए हमारे देश को मिले। और जो कानून व्यवस्था है वो भी नष्ट हो रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था लेके होता है, और जो शासन पद्धति है उसके ऊपर निर्भर करता है, और उसका जो विचार वैचारिक दृष्टिकोण है उसको ऊपर निर्भर। और इसका जो हमारा पर है अर्थव्यवस्था, हम लोग तो बड़ी फंसे हुए हैं। जो दुनिया का है शेयर बाजार है, तो पे हम लोग फंस रहे हैं। भले हमारा जीडीपी बढ़ जाए, जो है चीज वो हमेशा खराब ही रहता है। और जो पति है, और जो साधारण लोग है, और धनी लोग है, और साधारण लोग के खाई बढ़ रहा है। और हमारे अशांति, आतंकवाद, बहुत सारे आंतरिक संघर्ष भी चल रहा है, जो हम नहीं देख पाते हैं, मिल पाते हैं। और जो मैं बताया कि बड़ी समस्या अभी मेरे जीवन है, वो है शिक्षा का व्यवसायीकरण। अन्य अनिति ये सब चीज तो बहुत ही, और क्राइम रेट तो इतना जोर से बढ़ रहा है कि हम सोच रहे क्या करें।
किस्म की क्राइम लोग ना शुरू कर दिए हैं, और हमारे जो युवा पीढ़ी है भी वो बहुत सारे चीज करते हैं। और तो जो नशा हम कह रहे हैं, नशा जो आते हैं, लेकिन अभी जो नशा है वो गेम्स और बहुत सारे चीज, वीडियो गेम्स। और तो ये सिर्फ युवा पीढ़ी नहीं है, पूरा भारत, बच्चे से ले तक बुढ़े तक, किसके पास समय नहीं, किसके पास सोचने के लिए नहीं है कि वो उसको अपर अर्पित करने के लिए अपने समय नहीं है। क्या हम अपनी मातृ ये जो उसको ऐसे ही देखते रहेंगे और कुछ बातें करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारे बीच में मैं जो संवाद किया हूं, मैं देखा हूं, हमारे जो नई पीढ़ी है और जो भी लोग हैं, उनके अंदर अभी इस वक्त एक नई ऊर्जा के जात हुआ है, और वो अपने देश के लिए करने के लिए तत्पर है, इच्छुक है। और ये हर भारतीय का सपना का बनाने के लिए संपूर्ण व्यवस्था का परिवर्तन हमको आवश्यक है। के बारे में हम चर्चा करेंगे, और इसको करना भी जरूरी है, क्योंकि वो हमारे मूल पड़ेगा। तो हमारे जो वर्तमान स्थिति है, क्यों है ये सवाल उठता है। 7 दशकों में भारतीय राष्ट्र को गिरावट कारण क्या है। जैसे कि मैं पहले भी बताया था, इसकुल कारण हम मानते हैं असमर्थ और भ्रष्ट नेतृत्व। लेकिन आज जो चल रहा है वो एक है, और उसमें हम लोग आगे जाके देखेंगे जा पाए। और हमारे जो अकुशल नौकरशाही है, और हमारे जो न्याय प्रणाली है, सबसे जो मूल कारण मैं मानता हूं, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो अमानवीय है, वो असामाजिक, जिसके लिए मैं भी आ रही हूँ। वो जो शिक्षा प्रणाली हम लोग बनाए हैं, और ये लोगों को बनाता है, समाज से कट जाता है। इसीलिए मैं उनको असामाजिक कह रहा हूं, क्योंकि वो समाज के बारे में सोचते नहीं है, वो स्वार्थी हो जाते हैं। इसीलिए वो भ्रष्टाचार। और आप लोगों को पता होगा कि ये जो शिक्षा प्रणाली लॉर्ड मैकाले ने पहली बार वो भारत में लाया था, उनका मेन जो मकसद को अंदर से, जड़ से उखाड़ के फेंके, और हमारे संस्कृति के ऊपर उठार गाट करने के लिए इस शिक्षा व्यवस्था को लाई थी। मेरे को लगता है कि आज वो जिंदा होते, लॉर्ड मैकाले बहुत खुश होते कि हम हमारी शिक्षा प्रणाली को ऐसा बनाए, ऐसे खराब कर दिए कि उसको करना बड़ी कठिन काम है। उनको आमूल परिवर्तन का जरूरत है। ये शिक्षा प्रणाली जो हम लोग, हमारे जो पूर्वज लोगों ने बनाए थे, जो मानव को निर्माण करे। क्योंकि हमारा जो धर्म है, इसको भूमि कहा जाता है, और देव भूमि जिसमें देवता रहते हैं। देवता क्या गुण है आप लोगों को पता नहीं होगा शायद। ये आप लोग भगवत गीता पढ़े, उस 16 अध्याय में 1 2 3 श्लोक में 26 गुण दिए हैं देवता बनने के। तो इसलिए हमको ऐसा शिक्षा प्रणाली बनाना पड़ेगा, तो भारतीय विचारधारा, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय
आने का जो शैली है उसको, और हमको सिर्फ मानव नहीं बनाए, हमको देवता के श्रेणी में डाले तो हम लोग, लेकिन दुख की बात है वो हमारे जो संस्कृति है, जो प्रेरक है, जो आगे लेते हैं वो भाषा, अभी अंग्रेजी का दबदबा इतना आ गया कि खोल गया है। अंग्रेजी के बिना जीना इस देश में नामुमकिन है। ब्रिटिश लोग हमारे ऊपर कि हम जो बीज बोया था और ये भारत में ये सब उसको साकार रूप दे के दे दिया, और हमारे जो प्रणाली नष्ट हो गए, हमारे जीवन हो गया 20 साल में। जब से ये इंटरनेट आया है लोग सोते नहीं हैं और रात में जागते हैं, दिन में सोते हैं, शरीर नष्ट हो रहा है और मानसिक चिंता ग्रस्त है लोग और ध्वस्त हो रहा है। तो इसको कौन बचाएगा, तो कैसे बड़ी। और पारिवारिक जीवन स्तर में पतन आया है आजकल, जो हमारे और वो एक बड़ी विडंबना है। और हम लोग जो हमारे माँ बाप को ओल्ड एज होम्स में भेज देते हैं, और इसका जो मूल कारण है, हम लोग अंधाधुन होके पश्चिम जीवन शैली का जूती पहन के हम आगे नहीं चल सकते। और हमारे देश में ऐसा गारिमामय था, और अभी भी लोगों ने जितने ज्ञान पर का छोड़े हैं, रखे हैं, वो हमारे लिए बहुत कारगर है। दुनिया आने के लोग उसको ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उसको अपना रहे हैं, लेकिन हम छोड़ रहे हैं। और मेरा अभी इसी वक्त हमारे ऊपर के ऊपर आक्रमण है, हमारे संस्कृति को, जिसको मैं अपसंस्कृति कहता हूं, और हमारे मूल था उसको नष्ट कर रहे हैं। और दुख की बात है हम लोग उसको समझते नहीं। जब मुसलमान लोग आए, कम से कम हमको पता चला था हमारे पूर्व कि भाई कोई आ रहा है हमारे, अभी जो है वो छद्म वेश धारण करके नौकरी देने के लिए आते हैं। हम लोग आते हैं, हमारे बच्चे लोगों को नौकरी दो, अर्थ करो हमारे संस्कृति बात। तो ये जो चीज है कि हमको नष्ट कर रहा है, हमको संस्कृति को बचाना पड़ेगा। संस्कृति नहीं बचाएंगे तो हम जा पाएंगे, क्योंकि संस्कृति हम भारत का आत्मा है, आत्मा के बेकार है। तो हम लोग मजदूर बनना चाहते हैं, नौकरी करना है, कभी मजबूर होके जीता है, कभी सोचता नहीं है देश के बारे में, खाने के लिए तरसता है, खाना खाता है और मकान बना लेता है, गाड़ी फाड़ी मोटर में चल जाता है। तो ऐसे ही मजदूर लोगों का, कभी मजदूर लोग कभी देश नहीं बनाते। इसका मतलब नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि जो फिजिकल वर्क कर रहे हैं, जो शारीरिक परिश्रम, उसको मजदूर, मैं कहता हूं सब मजदूर भारत में अभी मजदूरी है और चीज नहीं है। तो इस समाधान हमारे जड़ के बारे में, हमारे जो संस्कृति का मूल चीज है उसको बारे में जानना पड़ेगा। और विरासत, विश्वास को विकसित करना जरूरी है, और उसके अपने जीवन में उतारेंगे तो हो सकता है। हमारे जो प्राचीन विज्ञान है, जो प्रौद्योगिकी है, था जो सस्टेनेबल है, जो प्रकृति परक है, जिसके बारे में मैं बहुत उसको काम करता हूं। मैं अभी मेरे को आ रहा है, मेरा एक कोर्स आ रहा है इंडियन टेक्नोलॉजी, आप कोर्स को
भाग ले सकते हैं। वो एमपीटेल में है और वीडियो से स्वयं प्लेटफॉर्म जो है एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के अंडर में आता है, वो आईआईटी मद्रास ने उसको देखभाल कर रहा है। तो आप लोग उसमें उसको ले और जाने की हमारे टेक्नोलॉजी कितना बढ़िया थी और हम लोग उसको अपनाएंगे तो जरूर आगे बढ़ पाएंगे। और इनको मैं इसलिए मैं सतत प्रयास करता हूं और हमारी प्राचीन सभ्यता की ताकत को देखना पड़ेगा। उसमें भी कुछ कमजोरियां हैं, उनको भी आकलन करना चाहिए, क्योंकि वो क्षमता और अनुभव को पता लगाने से ही हम आगे जा सकते हैं। और हमारे जो मूल मंत्र है वो है निस्वार्थ रूप में दूसरे की सेवा करना। हमारे मूल मंत्र है, वो हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। और इसके लिए हमको खुद को विकसित करना पड़ेगा, क्योंकि खुद विकसित नहीं होंगे तो दूसरे का लिए क्या काम कर सकते। हमारे जो संयुक्त है उसको पुनर्स्थापित करना पड़ेगा, उसना पड़ेगा। और हमारे व्यक्तिगत राष्ट्रीय जीवन का समृद्ध को आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए हम लोग सब लोग मिलकर इस बारे में काम करेंगे तो आगे जा पाएंगे। और मानव को आसुरिक प्रवृत्ति जो है उसको मिटाने के लिए मानववादी शिक्षा प्रणाली को विकसित करना पड़ेगा। और वो शिक्षा के माध्यम से हम जो हमारे दिव्यता भव्यता है उसको करके हम आगे जरूर जाओ। देश में उभरते हुए युवा लोगों को जो रचनात्मक ऊर्जा और शक्ति को हम लोग उपयोग करिए, और इसके लिए हमको संघ काम करना पड़ेगा और देश के लिए हम लोगों को उत्सर्ग करना पड़ेगा। तो ये काम करने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा हमारा जो मूल सिद्धांत है उसको। तो जैसे कि हमारा मूल सिद्धांत है उसको हम देंगे, और इसको करने के लिए जैसे हम बताए थे हमारा जो सनातन धर्म है, मानव धर्म कहता हूं, वो सिर्फ एक ही धर्म जो पूरा मानव जाति ने दिए हैं, भारतीय लोगों ने दिए हैं, वो है धर्म, वो है सनातन धर्म, जिसको आज के संदर्भ में हम लोग अर्थ, काम और मोक्ष, ये हमारा परिभाषा है। हम मूल उद्देश्य है वो है मोक्ष। उसके बारे में मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। अर्थ और काम को लेके चले और आगे मोक्ष का रास्ता मिल जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति संभावित रूप में दिव्य है, ये हमारे मानना है। हम किसी को दलित, किसी को पतित कहते हैं, किसी को पापी नहीं कहते हैं। जैसे रिलीजन में है यू आर ए, हम देवता का अंश है, हम देवता बन सकते हैं, हम ब्रह्म में भी लिख सकते हैं भवति ब्रह्मविद देव भवति, तो हम ब्रह्म में लीन हो सकते हैं। जाति, वंश, सदा, लिंग के आधार पर हम लोग ना बांटे, और हम लोग सभी मनुष्य समान है, क्योंकि हम लोग ब्रह्म जो अद्वैत वेद है, अद्वैत दर्शन है, वो सर्वभूत हिते रता। एक मैं श्लोक अपना चाहूंगा, सन्निमेन्द्रियं ग्राम इन ग्राम याद नहीं आ रहा है। तो सर्व पापनु मामेव सर्वभूत हिते रता। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम भगवान को पाओगे या ब्रह्म को पाओगे तो जब उसके लिए तुमको जितना भी भूत है उसको
रहना पड़ेगा। तो ऐसे विचारधारा हम लोग रखते हैं और हम लोगों का ये ध्येय होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति सहज और क्षमता में विश्वास रखना पड़ेगा और जो हमारे विचार है वो रखना पड़ेगा। हम लोग हिंसा के रास्ते पे चले। लेकिन महात्मा गांधी ने जो हिंसा कहते वो हिंसा नहीं कि इस्लामिक रिलीजन में वैसे भी कहा जाए कि भाई आपको कोई मारता है तो आप दूसरे गाल दिखा दो। हमारा जो शास्त्र कहता है कि अहिंसा परम धर्म, अहिंसा जो है हमारा धर्म है। लेकिन हिंसा तथैव च, धर्म रक्षार्थ में रक्षा करने के लिए भी उसी प्रकार श्रेष्ठ है जैसे ही अहिंसा है। तो जब जरूरत पड़ेगा धर्मों को नष्ट हो जाता है तो हम लोग उसको हिंसा का भी काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं प्रैक्टिकल नहीं। तो हमारा जो वो तर्क संगत और तथ्य के आधार पर सोच होना, लोग जवाबदेही और जिम्मेदारी नागरिक बने। अभी जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं तो वो चीज हमको इसमें करना। हमारे पास हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हम लोग गरीब, हमारे पास संसाधन नहीं है। ऐसा है क्या? मानता हूं। मैं आप लोगों के सामने कुछ तथ्यों को उपस्थापना करना चाहूंगा। अभी हमारे जो पॉपुलेशन है वो 130-135 करोड़ लोग हैं। और आप देखेंगे कि ये जो कैसे देते हैं, ये खेती करके। लेकिन हमारे ये जो भूखंड है, भले हमसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, भूटान और जो भी है वो देश गए हैं, लेकिन अभी इतना भूमि है वो बहुत उपजाऊ जमीन है। विश्व में 11% उपजाऊ जमीन मिलता है, लेकिन भारत 50% खेती योग्य भूमि है। नहीं सकता है, न होने का आस्पद नहीं करता है। में जो सूर्य की किरण है वो ज्यादा समय तक रहता है, बहुत अधिक है। तो इसीलिए लोग भाग्यशाली है। मान लीजिए सूरज नहीं होते तो हमारा क्या हाल होता? हम लोग पाते हैं क्या? और खाना नहीं होगा तो कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग भाग्यशाली। भारत में सब प्रमुख जलवायु क्षेत्र है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारे इतना जलवायु है, क्षेत्र है, दुनिया में किधर पे भी नहीं है। और भारत को आप देश ना समझिए, ये एक देश नहीं है, ये एक उपमहादेश है। तो इसलिए भारत में विविधता है और विविधता में एकता हमारे ताकत है। और ये एकता का मूल मंत्र जो है धर्म। और ऐसा धर्म पूरा दुनिया में अभी तक नहीं हुआ। मानना है जितना भी पंथ निकले हैं, जितना भी संप्रदाय निकले हैं, जितना भी रिलीजियन निकल गए हैं और निकलने वाले हैं, और ये धर्म सनातन धर्म सबको समाहित करने का क्षमता रखता है। लेकिन दुख की बात है, परिताप की विषय है, पीड़ा की विषय है कि भारत में अभी हमारे धर्म सत्ता है और उसमें जो प्रमुख लोग है उनके पास वो ताकत नहीं रहे कि वो उसको सबको समाहित कर सके। लेकिन मेरा विश्वास है कि आप लोगों से कोई उभर के उठेगा और भारत
सनातन धर्म है जिसको हम लोग हिंदू धर्म कहते हैं, उसको पुनर्स्थापित करेगा। सिर्फ भारत को नहीं, पूरा दुनिया को आगे बढ़ाएगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। तो भारत में जैव विविधता वाला क्षेत्र है जिसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, लेकिन ये बायोडाइवर्सिटी का फायदा हम लोग नहीं ले रहे हैं। आपको पता नहीं होगा शायद, अभी भारत को जंगल में, जिसमें हम लोग कभी जाते नहीं, उधर बहुत सारे फॉरेन साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोग आए हुए, वो हमारे चीज को चुरा के ले रहे हैं। वो जेनेटिक मॉडिफाइड सीड करके हम लोग उसको, हम लोग जो अभी जो सीड को व्यवहार करना शुरू कर दें, ये घातक सिद्ध होगा, क्योंकि प्रकृति के साथ खिलवाड़। और मेरे को, मैं जितना भी थोड़ा अध्ययन किया हूं, मेरे भारत में लोगों ने छोड़ के गए ऐसे ऐसे विधाएं मिले हैं, वो जेनेटिक मॉडिफाइड सीड से भी हम बढ़िया सीड बना सकते हैं प्रकृति के द्वारा, क्योंकि वो सर्वोपरि है, इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंस ऑफ इंटेलिजेंट। तो वो बुद्धिमान और बुद्धिशाली है, उसके विधा में हमको जाना। हम लोग उसको, हमारे जो पूर्वज लोगों ने जिस ज्ञान परंपरा में गए हैं, हमको उसको अनुधावन करना पड़ेगा और अपने जीवन में लाना। एक बड़ी जनसंख्या पतन भी है, और जिसको हम और हम लोग आजकल क्या है कि पिंक रिवॉल्यूशन का मतलब आप जानते हैं ना, कि मांस को बेचना हम लोग दुनिया में कहते हैं कि भाई ये तो बड़ी अशोभनीय व्यापार है। आपको पता होगा, हम जमाने में हमारे पूर्वज लोग पशुधन पशुपालन करते थे। आजकल अमेरिका में पशु थेरापी चल रहा है। मैंने कहा भाई देखो, हम लोग गाय पालन करते थे, और गाय को क्यों पालन करना है, उसके बारे में मैं आपको प्रश्न करना चाहता हूं, मेरे पास कुछ जवाब है। गाय पालन करना जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वो जरूरी है, जैसे कि ऋषि बनने के लिए कृषि करना जरूरी है, और ऋषि होना जीवन का लक्ष्य है, और ऋषि होके देवता बनना जीवन का लक्ष्य है। भारतीय लोग सबका। भारत में बहुत सारे नदियां हैं, और ये नदी को हम लोग विकास के नाम पर नाली बना दिए, नष्ट कर दिए। अभी वो पानी को पीने का लायक नहीं रहा, और जितना भी जीव जंतु है वो नष्ट हो गए, विनिष्ट हो गए एक काल चक्र में। हम लोग ये जो साजिश है पाश्चात्य देश का, विकास का जो विकलांग हमारे सामने पेश कर रहे हैं, और हम बरस रहे हैं कि ये विकास आप जाइए तो ये हमको मरवा के रहेगा। और हमारे पास भंडारा है, कोयला है, बक्साइड है, और लोहा है, लेकिन हम उनको थोक में लोगों को बेच देते हैं। तो जाए कि हमारे पास क्या नहीं है जो कि हम लोग नहीं सकते। और सबसे जो है, हमारे पास बुद्धिमान और ऊर्जावान मनुष्य, मानव, इसको जिसको हम कमजोर कहते हैं, कि हमारा पॉपुलेशन हम ताकत के ओर पर इस्तेमाल करेंगे तो भारत आगे जा पाएगा। तो इसलिए मेरे पास वो रणनीति तैयार है, इसलिए काम करता हूं। ये टेक्नोलॉजी जो है, जो दूसरे का टेक्नोलॉजी हम ले रहे हैं, वो हमको नष्ट कर रहा है। मैं कहूंगा कि हमको मशीन का इतना जरूरत नहीं है। अभी जो आ रहा है कि यंत्र मानव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो हमको खा के रहेगा। हमारे जो नौकरी का समस्या हो रहा है, वो समस्या को और बढ़ाएगा। और हमारे जो ताकत है, क्योंकि हमारे जीन जो है वो इंटेलिजेंट इंडियंस आर इंटेलिजेंट पीपल, एंड दे आर आल्सो द हार्ड वर्क, ऊर्जावान है, उसमें बहुत ताकत है, तो वो एक्टिव रहते हैं, और सूर्य की प्रादुर्भाव रहता है। तो इसलिए हम लोग इसको इस्तेमाल किया जाए। हम लोग हमारे जो
प्राचीन पद्धति है, हाथ में करना, और उसको हम करें, और मशीन जितना कम यूज करे, मैं नहीं कह रहा हूं कि हम ना यूज करें या औजार यूज ना करें, तो उसको यूज करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि अभी जो हमारे संस्कृति है हम उसको समझे, परखे और जीवन में अपनाए, उनको स्वयं में लाए, और जीवन का भारतीय जीवन शैली जो परंपरा है उसको अपनाए, उसको ना कर ले। हमारे जितना रीति है, रिवाज है, सब वैज्ञानिक है, और उसमें कुछ हो सकता है, कलुषित हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे से हम लोग अपने को देखना बंद कर दिए हैं। तो उसको संस्कारित करना पड़ेगा, और संस्कृति को लाने के लिए संस्कार का आवश्यकता होता है, और हमारे पास बहुत सारे, हमको स्वयं को बनना पड़ेगा, और स्वयं को हम खुद को बने पहले, क्योंकि हम बनेंगे तो देश बनेगा। एक एक बूंद बूंद पानी से समुद्र, हम स्वयं को समाज में समर्पित करें। वो परिवार को, हमारा जो परिवार से जो ग्राम बनता है, उपनगर बनता है, उपनगर से हमारा राज्य बनता है। तो भारत ने, और उसके हम लोगों को सतत प्रयास करना पड़ेगा, और इसके लिए मैं जैसा हमारा जो परिवर्तन चाहिए, क्योंकि परिवर्तन, और ये परिवर्तन जो है व्यवस्था में होना चाहिए, क्योंकि हम अच्छे बन जाएंगे, लेकिन इसके लिए कोशिश करें, लेकिन व्यवस्था नहीं है तो हमको वो नष्ट करता है और हमको आगे बढ़ने नहीं देता। तो ये वैकल्पिक जो चीज है, व्यवस्था करना पड़ेगा, और भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार है, तो हमारा जो आध्यात्मिक प्रणाली है उसको देखना पड़ेगा, धर्म कहते हैं। और जैसे कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र एक्चुअली हम से उसको झेल, लेकिन धर्म के बिना कुछ हो नहीं सकता है, और धर्म जीवन का आधारशिला है। निरपेक्ष राष्ट्र कहा जा सकता है, लेकिन धर्म नहीं, धर्म रिलीजियन नहीं है, मैं फिर दोहरा रहा हूं। और हमको ऐसे प्रणाली बनाना पड़ेगा कि धर्म के अनुसार देश का सब चीज, काम और लोग सब चले, और मानववादी शिक्षा प्रणाली जो सिर्फ लोगों को नौकरी करने के लिए शिक्षा ना दे, बल्कि वो उसके अंदर भव्यता और जो है स्वतःपुत्र है, उसको कोशिश करे और एक अच्छे आदमी बना। और हमारी आर्थिक प्रणाली है जो उसको नई नजरिया सीखे। जो कृषि बहुत सारे टेक्नोलॉजी हमारे प्राचीन में है, और ग्रंथ को देखे, उसको में रिसर्च करे, उसके लिए पड़ेगा। और हमारे जो औद्योगिक प्रणाली है जो है वो बड़ी विकट स्थिति में है, क्योंकि हमारे क्या है कि पैसा इकट्ठे कर ले, समाज के लिए काम नहीं कर। तो वो जो राजनीतिक व्यवस्था है वो बहुत ही गड़बड़ व्यवस्था है, और उसको देखना पड़ेगा कैसे लोग प्रशासन बढ़िया से करे, और जो प्रशासनिक प्रणाली है उसको मूल से हमको देखना पड़ेगा। तो उसका जो आधारशिला रहेगा वो है भारतीयता। तो उसको बनाने के लिए आप लोगों से कोई तो वो उनका मेल आईडी और नाम हमको भेजे, हम लोग मिलके इसको बना सकते हैं। मेरा मेन जो मकसद कि आप लोगों से उस साझा करने के लिए कि हमको वैकल्पिक प्रणाली बनाना, उनको धरातल में लाना आज की मांग है, जो कि भारतीय परंपरा के अनुसार हो, ना कि विदेशी द्वारा परिचालित और उनके द्वारा संचालित। तो अभी जो भी चल रहा है, हमारा जितने भी सिस्टम है, प्रणाली है, जो व्यवस्था है, वो क्या है कि दूसरे देश को समृद्ध के लिए है, हमारे देश के समृद्ध में नहीं है, हमारे देश के लाभ में। तो इसीलिए हम लोगों को इसको
करना पड़ेगा और हम लोग इसी मकसद के लिए काम करें। और मैं स्वामी विवेकानंद चीज का एक कोट करना चाहूंगा, मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह खड़े हो, गिरो तो की तरह गिरो, ताकि दोबारा उठ कर जंग कर। अभी हमारे देश को परिवर्तन करने के लिए युद्ध का जरूरत है। लेकिन दुख की बात है मैं लोगों को कि हमारे अभी सब मजदूर है, तो कौन करेगा ना। मैं नहीं कह रहा कोई नहीं है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, और जो भी है उनको दरकिनारा आगे नहीं हो पाते हैं। आजकल टोपीधारी और जो वेशभूषा चेंज कर लेते हैं तो वही लोग आगे निकल जाते हैं, और जो विद्वान है, जो अच्छे लोग हैं, उनका कदर नहीं। और ये भारतीय परंपरा के अनुसार ये हमारा जो देश बनाता है वो उनको कदर नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग रसांतर में ऐसे किया जाए कि इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो देश है, जो बलशाली, वित्तशाली, वैभवशाली, ऐश्वर्यशाली देश बन सकता है। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। लेकिन हमको संघबद्ध और सही ढंग से और उसके लिए सर्च करना पड़ेगा, और वैकल्पिक दृष्टि देके, और आप हमारे ये समृद्ध राष्ट्र के लिए के रूप में, समूह के रूप में कैसे योगदान कर सकते हैं, इसके बारे में आप सोचिएगा। और ये आप इसको सुने, इसलिए आपको धन्यवाद। मैं एक मंत्र के साथ इसको समाप्त करना चाहूंगा। तो मां सद्गमयो तमसो मां ज्योतिर्मयो मृत्युं मां अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। सबको धन्यवाद, नमस्कार, जय। अच्छा, कुछ ये ले सकते हैं? हेलो, कुछ क्वेश्चन है? ले सकते हैं? कुछ कमेंट मार रहा है इधर आनंद सिंह। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है, मैं कांटेक्ट नंबर इधर इसमें डाल दूं? कैसे डालूं, मैं देख रहा हूँ। हाँ, नहीं तो आप हमारा नंबर डाल दीजिए, को दिखाई नहीं दे, बहुत सारे लोग हैं अजय जो जो कमेंट। हाँ, कोई है तो बता देगा, बंद कर देते हैं, ठीक है। ओके, ठीक।